क्या आप जानते हैं कि 2026 में सरकारी नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बड़ी और मुश्किल परीक्षा देना ही जरूरी नहीं है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बिना किसी बड़े एग्जाम के भी सरकारी नौकरी मिल सकती है और आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग, इनका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? वही लाखों की भीड़, सालों साल की तैयारी और जबरदस्त तनाव, है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम आपको वही रास्ता दिखाने वाले हैं। देखिए, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि सरकारी सेवा में जाने का एक बिल्कुल अलग रास्ता है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने खास हुनर या अपने शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक कॉमन रिटन टेस्ट के बेसिस पर। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बिना परीक्षा का मतलब बिना कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता। यहाँ मुकाबला लिखने पढ़ने वाली परीक्षा का नहीं, बल्कि आपके मार्क्स का, आपके हुनर का या फिर इंटरव्यू में आपके परफॉर्मेंस का होता है। तो तैयारी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, बस तरीका थोड़ा अलग है। तो ये जो सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये आखिर होती कैसे है? आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि इस प्रोसेस का असली मतलब क्या है और इससे हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। एकदम आसान शब्दों में कहूं तो सीधी भर्ती में आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने एग्जाम में कितने सवाल सही किए, बल्कि इस बात पर होता है कि आपकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में नंबर कितने हैं या आपके पास कोई खास स्किल है या नहीं। मतलब ये आपके किताबी ज्ञान से ज्यादा आपके हुनर को तवज्जो देता है। अब देखिए, इस रास्ते के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज होती है, आपको महीनों या सालों तक रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन भी है, ज्यादातर नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं, यानी परमानेंट नहीं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, जिससे जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है। तो ये एक तरह का रियलिटी चेक है। ये नौकरियां आपको सरकारी दफ्तर में काम करने का वो कीमती एक्सपीरियंस देती हैं जो आगे चलकर किसी भी परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए आपके सीवी को बेहद मजबूत बना सकता है। तो हाँ, ये एक टेम्परेरी नौकरी हो सकती है, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए एक परमानेंट नींव रखने जैसा है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसका शायद आप सबको बेसब्री से इंतजार था। देखते हैं कि 2026 में वो कौन-कौन सी खास भर्तियां आने वाली हैं जहां परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है। इन मौकों को हम मेनली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, मेरिट बेस्ड, जैसे इंडिया पोस्ट की भर्ती, जहां सिर्फ 10वीं के नंबर काम आते हैं। दूसरा है अप्रेंटिसशिप, जैसे रेलवे या डीआरडीओ में, जो फ्रेशर्स के लिए एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। और तीसरा है स्किल बेस्ड, जहां आपका हुनर ही सब कुछ है, जैसे नेवी में म्यूजिशियन या बैंकों में स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती। मेरिट बेस्ड भर्ती का सबसे बड़ा और शायद सबसे पॉपुलर उदाहरण है इंडिया पोस्ट की ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती। ये उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है जिनके 10वीं में अच्छे मार्क्स आए हैं। और जरा ये आंकड़ा देखिए, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद के लिए शुरुआती मासिक सैलरी है, जिसे टीआरसीए कहते हैं। और हाँ, इसके ऊपर दूसरे अलाउंस भी मिलते हैं। तो बिना किसी परीक्षा के ये एक काफी अच्छी शुरुआत है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस तो बहुत ही आसान है। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस आपके 10वीं के मार्क्स को एक कंप्यूटर सिस्टम में फीड किया जाता है और सिस्टम खुद ब खुद एक मेरिट लिस्ट बना देता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो आपके 10वीं के नंबर ही आपकी सफलता की चाबी हैं। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। अगर कोई फ्रेशर है और डीआरडीओ या भारतीय रेलवे जैसे बड़े सरकारी संस्थानों में काम करने का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो भाई ये रास्ता उनके लिए बना है। ये आपके करियर को एक जबरदस्त किकस्टार्ट दे सकता है। इसके लिए अप्लाई करना भी काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले आपको नैट्स जैसे सरकारी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होता है। फिर जब डीआरडीओ या रेलवे की कोई वैकेंसी आए तो बस अप्लाई कर दें। इसके बाद आपके आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री के मार्क्स के बेसिस पर एक लिस्ट बनती है और सिलेक्टेड लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में तो इंटरव्यू तक नहीं होता। और अब आते हैं उन नौकरियों पर जहां आपकी डिग्री से ज़्यादा आपका हुनर बोलता है। ये वो मौके हैं जहां आपकी प्रतिभा ही आपकी पहचान बन जाती है। ये एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है। बीसीआईएल ने जब एमटीएस पद के लिए भर्ती निकाली तो उसका प्रचार ज्यादा नहीं किया गया, फॉर्म भरने का टाइम कम दिया और प्रोसेस भी ऑफलाइन रखा। जानते हैं नतीजा क्या हुआ? बहुत कम लोगों को पता चला और कंपटीशन अपने आप ही गिर गया। इससे एक बात तो साफ है कि जो जागरूक रहता है उसे फायदा जरूर मिलता है। कुछ और उदाहरण देखें तो बीईसीआईएल एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है और सैलरी लगभग 21,000 रुपए।
अगर किसी को संगीत का शौक है तो वो इंडियन नेवी में अग्निवीर म्यूजिशियन बन सकता है, और अगर कोई किसी खेल में माहिर है तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक स्पोर्ट्स कोटे के तहत उन्हें नौकरी दे सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इन नौकरियों को ढूंढे कैसे और सबसे बड़ी बात, धोखाधड़ी से बचते हुए अप्लाई कैसे करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ये 4 स्टेप्स आपको किसी भी धोखे से बचा सकते हैं। नंबर 1, जानकारी हमेशा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लें। नंबर 2, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा पढ़ें, एक एक लाइन। नंबर 3, पेमेंट के लिए कभी किसी थर्ड पार्टी या अनजान लिंक का इस्तेमाल ना करें। और आखिरी, अप्लाई करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ध्यान से समझ लें। और हाँ, एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सलाह, आपको बहुत तेज़ रहना होगा। इन नौकरियों के लिए फॉर्म भरने का समय अक्सर बहुत कम होता है, कभी-कभी तो बस 1 हफ्ता या 10 दिन। इसलिए इन मौकों पर नज़र रखें और हमेशा तैयार रहें। तो लाखों की भीड़ से हटकर ये एक अलग रास्ता है जो आपकी काबिलियत और आपके हुनर को सीधा मौका देता है। क्या पता यही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दें। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस वैकल्पिक रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।